में इंडिया में ही सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है। यहाँ पे लोग इजीली इमोशनल हो जाते हैं। हमारी जो ओवरव्यू ट्रेनिंग हो, सेकंड प्लान ट्रेनिंग हो, इसमें बोलते थे कि आपको आईक्यू पे बिल्कुल बात नहीं करनी है, आपको बात करनी ईक्यू पे, इमोशनल क्वेश्चन पे। सामने वाले बंदे को इमोशनल करो। मैंने तो कुछ लोगों का ऐसा देखा है, प्लान से निकल के रो रहे थे। The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. I hate what I've become, the darkness just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I must confess that I feel like a monster. देखो आपके साथ क्या होगा, आप मान लो एक नए नए आईआर हो, ठीक है, आपने कुछ टाइम नौकरी करी है, आपके पास अंदर 3-4 लाख रुपए सेविंग्स में, ठीक है, और फिर आपको वो लोग कॉल करेंगे, प्लान में बिठाएंगे, आपको साइन अप कर लिया। साइन अप करने के बाद आपका अपलाइन आपको, अब आपसे क्या वादा किया था कि आपको नौकरी छुड़वा देंगे 1-2 महीने में, 3 महीने में। आप बिजनेस करते हो, 1-2 महीने हो जाते हैं, प्लान्स बिठाते हो, सारी चीजें करते हो, कुछ पैसा नहीं आता, आप अपलाइन के पास जाते हो, तो अपलाइन बोलता है कि तू ना, एक्चुअली क्या है ना, तूने हॉट साइन अप किया ही नहीं है, तूने ना मम्मी पापा को ना वो जो हॉट पोजीशन है ना उसमें डाला ही नहीं है ना, इसलिए तेरा धंधा चल नहीं रहा। तो चलो ठीक है, उसने मम्मी पापा को साइन अप कर दिया, 4 लाख रुपए जो उसके बचे थे वो भी सब चलेगा, है ना, और ग्रुप में डाल दिया, बंदे ने L1 मार दिया। और कौन साइन अप हुआ है किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना कि कौन साइन अप हुआ है। फिर उसके बाद आपने चलो अपने मम्मी पापा को साइन अप कर लिया, आपने चलो ठीक है, L1 का बोलते लोग 15-20 हजार 60 हजार रुपए बनते, चलो ठीक है दे भी दिए। अब वो पैसा जैसे ही आया, अपलाइन बोलेगा खर्च कर, प्रोस्पेक्टिंग कर, प्रोस्पेक्टिंग करते रहे, प्रोस्पेक्टिंग हमने 60 हजार रुपए आया था, 59 हजार रुपए आपने शॉपिंग में उड़ा दिए, है ना, 59 हजार, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो सारे पैसे उड़वा दिए थे, 59 हजार आपने शॉपिंग में उड़ा दिए। अब फिर आप बिजनेस कर रहे हो, फिर भी बिजनेस नहीं चल रहा आपका, तो फिर बोलेंगे तू ना ये जो जॉब में जो जाता है ना बार बार, ये बंद कर, क्योंकि तू अभी भी यही सोच रहा है कि अगर बिजनेस से पैसे नहीं बने और तेरा जॉब से सैलरी आ गया तो तेरे लिए इट इज ओके ना। तू जब तक 100% इस बिजनेस के अंदर नहीं कूदेगा तेरा नहीं चलेगा। तो वो उनके प्रेशर में आके जॉब भी छोड़ देता है। सही बात। आपके इसमें आया था ना एक बंदा कलकत्ता का जो बोल रहा था कि मैंने अपने डॉक्टर का जॉब छोड़ दिया था कलकत्ता आने के लिए, वो उसको यही कह के बोला। हाँ कौशिक जी। हाँ कौशिक जी, तो वही उसके साथ ऐसा ही हुआ होगा कि बिजनेस नहीं चल रहा ना किसी जॉब की वजह से, तो 100% है नहीं, तो आप जॉब छोड़ देते हो। अब आपका बिजनेस चल नहीं रहा, फिर भी जॉब छोड़ने के बाद आपका बिजनेस चल नहीं रहा। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है ना अपलाइन के लिए, कि जब लोग लंबे रह जाते हैं ना तो उनसे ओवरव्यू का काम करवा लेते हैं, इनवाइट का काम करवा लेते हैं, कॉन कॉल का काम करवा लेते हैं, फिर उसके बाद एडिफिकेशन का काम करवा लेते हैं, सेकंड प्लान का काम करवा लेते हैं, प्लान का काम करवा लेते हैं, स्विच ऑन, ये सारी चीजों का काम करवा लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वाले तो बोलते हैं कि हम लोग तो बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को, बट क्यूनेट खुद आपको लिख के देता है कि भैया आईआर जो है इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव, उसका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, उसके बाद सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट्स है, दैट्स इट। तो जब कंपनी ने मेरे को एम्प्लॉय बनाया नहीं तो तुमने टीडीएस कैसे काटा? मैं तो कमीशन बेस पे एज एजेंट काम कर रहा हूं ना आपके लिए, आप मेरे कमीशन से पैसा क्यों ले रहे हो? तो इसका मतलब अपलाइन बीच में पैसा खाता है। ओके, जैसे कि मान लो 1,60,000 रुपए का साइन अप हुआ, वो लोग परचेजिंग करेंगे समथिंग लाइक 1,40,000 का, बाकी 20-30 हजार वो लोग अपने आप में बांट लेते, अपने आप, बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें वो लोग अपने आप में बांटना शुरू कर देते हैं। बहुत स्कैम चलता है इस सब चीजों पे। हम सिर्फ एक स्कैम देखते हैं, उसके पीछे बहुत कुछ है, बहुत कुछ चल रहा है। एक्चुअली ये लोग बोलते थे जब कुछ नहीं हो रहा था तब तक बहुत कुछ हो रहा होता है। जब आपको समझ में नहीं आता ना आपको पैसा किस किस के हाथ में चला गया, आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए तो ये लोग बच के निकल रहे हैं ना, बच के किस सेंस में निकल रहे हैं, वो जो पेपर में साइन करवा रहे हैं ना स्टैम्प पेपर पे कि। तो एक क्वेश्चन पूछना है आपको, क्या लगता है, जैसे मैंने विक्टिम वीडियो शुरू करी, जैसे एक सीरीज शुरू करी है,
तो इससे कितना इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट अच्छा खासा वाला आएगा। आज एक्चुअली आपने ट्विटर पे वो ट्रेंड सुना है, बॉयकॉट बॉलीवुड? हम्म बॉयकॉट बॉलीवुड वो लोग जो कर रहे हैं ना, हम्म, आप देखिए उन लोगों ने मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री को घुटनों पे ले आया आज के टाइम में। सही बात है, हुआ। जो जो एक टाइम पे था, एक्टर्स जो थे वो लोग ईद को बुक कर लेते थे, इंडिपेंडेंस डे को बुक कर लेते थे, इनकी मूवी आनी है मतलब आनी है। आज के टाइम में वो सब गया। हम्म, कैसे गया? बिकॉज कुछ लोगों ने, जैसे जो जेम्स ऑफ बॉलीवुड जो है ट्विटर पे पेज, उन लोगों को समझ में आया ये लोग हम लोग को किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। हम्म, क्योंकि क्या है ना, लीगल तरीके से क्यूनेट बच जाएगा हमेशा, हम्म, क्योंकि आपका पेपर पे साइन ले लिया है। ओके। और सामान जो है, आपने तो सामान खरीदा है ना। मैंने सुना है क्यूनेट वाले सेबी के पास जाते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या करेगा? सेबी के पास सिर्फ सिक्योरिटीज का ही प्रॉब्लम आता है, हम्म, प्रोडक्ट परचेजिंग का नहीं आता। हम्म, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो डायरेक्ट एक्शन लेती है इकोनॉमिक फ्रॉड पे, क्यूनेट के ऊपर जब लोगों ने इन्वेस्टिगेशन बिठाई, क्यूनेट तो अभी भी चल रहा है। क्यूनेट हमेशा अपने नाम चेंज करता है। पहले इनका नाम था 1999 1998 में क्वेस्ट गोल्ड, गोल्ड गोल्ड क्वेस्ट कर, क्वेस्ट, गोल्ड गोल्ड क्वेस्ट। क्वेस्ट। हाँ, फिर उसका नाम चेंज किया क्यूआई, नहीं, क्वेस्ट था इंटरनेशनल। क्वेस्ट नेट। नहीं, पहले क्वेस्ट इंटरनेशनल था, हाँ, फिर उसको क्यूआई ग्रुप बना के क्यूनेट बनाया, उसको क्वेस्ट हम्म, नेट। क्वेस्ट नेट का फिर भांडा फोड़ा 2014 में, वो अर्नब गोस्वामी ने फाड़ा था इन लोगों का। हम्म, उसके बाद नाम चेंज करके विहान डायरेक्ट सेलिंग पे कर रहे हैं लोग। क्योंकि विहान डायरेक्ट सेलिंग वो जो है ना, मस्केरेनस जो स्नूकर प्लेयर था, बिलियर्ड प्लेयर था, उसी ने तो पैसा डाल के विहान डायरेक्ट सेलिंग को खरीदा है। हम्म। आप करते हो क्यूनेट के ऊपर कंप्लेन, विहान डायरेक्ट सेलिंग का तो कहीं नाम ही नहीं आता। अभी जो ईडी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो बिहान पे हुई है। विहान पे हुई है, करेक्ट किया, इसलिए ना उनका नेशनल परचेजिंग बंद हो गया। अब गड़बड़ यही हुई है, विहान पे तो हो गई, तो हाँ क्यूनेट इंडिया तो रुक गया। अब जो उसकी हाँ। यूएसडी पेमेंट है ना वो अभी भी चल रही है, लोग वहां परेशान है। वो इसलिए चल रही है क्योंकि इनके पास जो सीपीए अकाउंट और जो आई कूपन वाली चीज है ना, ये इंडिया के सारे फाइनेंशियल लॉस को बाईपास कर जाता है इजीली। हम्म, क्योंकि आई कूपन क्या है? आप पैसा डाल के कुछ खरीद रहे हो, हम्म, तो गवर्नमेंट के सिस्टम में क्या जा रहा है, आप कुछ इंटरनेशनल परचेजिंग कर रहे हो आप, हम्म, हम्म, समझ रहे हो, और हम्म, उसका कुछ समथिंग लाइक रिफलर जो कमीशन बेस है, वो पैसा जाता है। हम्म। ठीक है। मनी सर्कुलेट ही हो रहा है पर दूसरे तरीके मनी से। सर्कुल मनी सर्कुलेशन स्कीम ही है ये। हम्म, फिर आरएसपी का जो है इनका यूनिलेवल, उसमें बोलते हैं 333 करोड़ रुपए बनते हैं पर मंथ। हाँ, उसमें और मैक्सिमम कैपिंग भी नहीं है, और कैपिंग कैपिंग भी भी नहीं नहीं है। है, कैपिंग हाँ, भी नहीं। अब भाई साहब एक चीज समझो कि अगर आप सफाई स्टार भी बन गए ना, तभी भी आपको डीआर मारना है। क्योंकि आपके स्टार को मेंटेन करने के लिए सबसे पहली चीज पर्सनल बीवी चाहिए, आरएसपी चाहिए, आ आरएसपी भी चाहिए। ग्रुप तो आरएसपी भी इसका चाहिए। मतलब, हाँ, इसका मतलब बंदा क्या कर रहा है, हर महीने बोलता रहे कि भाई पैसा वैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, उसको खुद भी अपना पैसा खर्च करके सामान खरीदना पड़ रहा है। हम्म, हम्म, तो देयर इज नो सच थिंग एज फ्री मनी इन दिस बिजनेस। दिस इज नॉट अ फ्री एंटरप्राइज, यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। आपको अपना स्टार मेंटेन करने के लिए खुद भी पैसा डालना पड़ेगा। हम्म, इसी तरीके से वो लोग पैसा बना रहे हैं। फिर मैक्स आउट का उन लोग ने लिमिट डाल दिया है, हम्म। इसके ऊपर यूवी के बाद आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा, सही बात। और इन सब मोडस ऑपरेंडी में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? विजय ईश्वरन। क्योंकि विजय ईश्वरन क्यूनेट शुरू करने से पहले भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता था। हम्म, ये विजय ईश्वरन और जापदास बिस्वाल, दोनों हम्म, स्कैमस्टर। और मैं आपको सबसे बड़ी चीज ये बता रहा हूं, पूरी दुनिया में इंडिया में ही सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है। हम्म। कोई भी कंपनी उठाओ, सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, सबसे इंडिया, बड़ा मार्केट इंडिया। यहाँ पे जी। लोग इजीली इमोशनल हो जाते हैं। हम्म, हम्म, हमारी जो ओवरव्यू ट्रेनिंग होती थी, हमारी जो ओवरव्यू ट्रेनिंग हो, सेकंड लाइन ट्रेनिंग हो, इसमें बोलते थे कि आपको आईक्यू पे बिल्कुल बात नहीं करनी है, हम्म, इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे कुछ बात नहीं करनी, आपको बात करनी ईक्यू पे, इमोशनल क्वेश्चन पे। सामने वाले बंदे को इमोशनल करो। मैंने तो कुछ लोगों का ऐसा देखा है, प्लान से निकल के रो रहे थे, इतना इमोशनल कर दिया था।
और वही रोने वाले लोग साइन अप भी हुए और आज के टाइम में बिजनेस करने के बाद रो रहे हैं, क्या कर लिया। नहीं, ना एक चीज कर और है कि हाँ बहुत सारे लोग हैं वो गायब हो चुके हैं, वो अपनी बातों को रखना नहीं चाहते। मैं उन्हें मोटिवेट करता हूँ कि एटलीस्ट वीडियोस में आओ। देखो जी आप भी आए हो, जी अवेयरनेस के लिए आए हो ना, और तो कोई जी पर्पस है नहीं कि दूसरों को हाँ पता लगे। तो जी 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 दूसरों को थोड़ा सा मैं चाहता हूँ मोटिवेट करो कि डरने की जरूरत क्या है। अरे मैं वही बताना चाहता हूँ भाई, देखो पैसा आपने डाला था, हम्म, पैसा तो आपने डाला था, और उन्होंने आपको जो मामू बनाया 1 साल 2 साल 3 साल 5 5 साल 6 6 साल आपको जो मामू बनाया, आप वो चीज बताने में क्यों डर रहे हो। पैसा तो उन्होंने लिया था आपसे, हम्म, पैसा तो उसने लिया था आपसे। उसने आपको एज अ फ्री वॉलंटियर आपको एक्सप्लॉइट किया, आपसे फ्री में उसने ओवरव्यू करवा लिया, उसने फ्री में आपसे प्लान करवा लिए, सेकंड प्लान करवा लिए। 40 40 डिग्री गर्मी में, मुंबई की गर्मी में, ह्यूमिड गर्मी में कोट टाइप पहना के आपको खड़ा कर दिया। हम्म, आपको इतना कष्ट दिया, आपको आपके फैमिली से तोड़वाया, दोस्तों से तोड़वाया, आपके भाई बहनों से रिलेशनशिप खत्म करवाया। उसने आपको जिंदगी भर के लिए सोशली आपको बॉयकॉट करवा दिया, आपको सोशली आइसोलेट कर दिया, आपको आपके ब्रेन को आपके माइंड को उसने आपके अप्लायंस ने आपको इतना आइसोलेट कर दिया। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो एक वील था जीने का, आपका एक विल पावर था, उसकी हत्या कर दी उन लोगों ने। और आप बताने से डर रहे हो, बताने से डर रहे हो। बताओ भाई, लोगों को बताओ कि ये कितना बड़ा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। रेज योर सेल्फ टू ह्यूमैनिटी नहीं है, रिडन डाउन योर सेल्फ टू टू डिस्ट्रॉय मैनकाइंड है ये। मतलब कुछ भी बेवकूफ बनाते हैं लोग क्यों, और इमोशनल कर देंगे आपको हर बात पे। देखा आपने वीडियो, आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा ना कि ये किस तरीके का ट्रैप हो सकता है और क्या आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो हर किसी को, जितने लोगों को आप जानते हैं सबको ये शेयर करिए। क्योंकि ये स्कैम आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, और आपके चाहने वालों के साथ भी हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।